तो जी आखिरकार वो लॉ पास हो गया है स्पेन में राइगो सोसियाल। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है इसमें असाइलम सीकर वालों के लिए, और जो राइगो सोसियाल है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए, और जो लोग फैमिली वाले थे और उनके बच्चे इंडिया पाकिस्तान में थे और उनके पास स्पेन के पेपर्स थे, तो जनाब वो अप्लाई करते थे तो बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती थी। अगर आपके बच्चों की एज 20 साल थी तो आप अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें अभी कवर हो गई हैं और इस लॉ के लिए लोग सालों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो आज पास हो गया। और अभी आपको डिटेल से ज़रा बता दूँ, सबसे पहले जो आप राइगो सोसियाल होती है, आसान लफ्ज़ों में, जब आप स्पेन में आते थे और आप पद्रोनामेंतो अपनी करवाते थे, और वो पद्रोनामेंतो आपकी 3 साल चलती थी, और जब 3 साल चलती है तो उसके बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते थे। और वो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है जो आप देसी लोगों से हम लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे ऐसा है कि हर बंदा पैसे का ही प्यारा है। हम पैसे देंगे तो ही तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यार, अदरवाइज़ बहुत कम लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट इसके ऊपर भी वर्कआउट कर रही है, क्योंकि स्पेन की गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ पे हम लोग जब अपनी मंजिल के पास होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट लोग मांगते हैं। तो इसके ऊपर भी अल्लाह करे कोई इकदाम हो जाए तो इससे हम लोगों की, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो जो आप 3 साल का क्राइटेरिया था उसको जनाब कम करके 2 साल का कर दिया है। तो अगर आपके पद्रोनामेंतो को 2 साल हो गए हैं तो आप एलिजिबल होंगे अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। और जो नए लोग आएंगे उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उनके लिए और भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जब यहाँ पे आ जाएंगे उन लोगों के लिए आप स्टडी बेस में, यहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हैं, अगर आप अपनी पद्रोनामेंतो करवाते हैं तो 1-1.5 साल बाद आप यहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह करके तो भी अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। और ये भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो स्टूडेंट लोग हैं उनको पहले काम करने की इतनी ज़्यादा परमिशन, इतने ज़्यादा आवर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनको अभी जो आवर्स हैं उनके भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। स्टूडेंट वालों के लिए भी गुड न्यूज़ हो गई। और जो असाइलम सीकर थे तो जनाब आप भी 2 साल बाद अपने पेपर्स के लिए एलिजिबल होंगे स्पेन में रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। और अभी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो राइगो सोसियाल इन्होंने 2 साल की है, ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्पेन में यहाँ पे लाइफ बहुत हार्ड होती है, यहाँ पे काम नहीं लोगों को मिलता। यहाँ पे हमें ही पता है, यहाँ जैसे कि मेरा कज़न है, बहुत सर्वाइव भी करना पड़ता है, तो अब कहीं जाके लोग अपनी ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। लेकिन अभी जैसे कि 1 साल उन्होंने डायरेक्ट कम कर दिया है, तो इससे क्या ही बात है। और जनाब स्पेन ने अपने सारे दरवाजे और सारी चीज़ें हम लोगों के लिए खोल दी हैं। और अभी आपको ये बता दूँ कि अभी ये लॉ इम्प्लीमेंट कब होगा। पास तो हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे पार्लियामेंट में इजलास होता है ना, तो यहाँ पे वो पास होने के बाद वो लागू होने तक इससे 4 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे यार हमने 5-7 साल इंतज़ार किया है इस लॉ को पास होने में, तो 6 महीने क्या ही बात है। तो 6 महीने भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो जनाब आप लोग अपने लिए रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर पाएंगे राइगो सोसियाल वाले, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैं इसके ऊपर डिटेल से यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखें।